हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की। क्लास 11th के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। क्लास 11th का क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसके बाद अब वो सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम आज क्लास 11th के बारे में आपको बता रहे हैं। क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। आज इसकी पहली एक इंट्रो क्लास होगी, जिसमें हम आपको बेसिक चीजें के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब आप क्लास 11th में एडमिशन लेकर के जाएंगे और आर्ट्स स्ट्रीम के तहत जब आपको विषय मिलेगा, तो जब आप आर्ट्स में एडमिशन लेंगे, तो आर्ट्स में एडमिशन लेने के बाद आपके पास 3 विषय महत्वपूर्ण आर्ट्स के माने जाते हैं। वो 3 विषय कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो एक आपका हिस्ट्री होता है। क्या होता है दोस्तों? एक आपका मेन विषय हिस्ट्री होता है। दूसरा दोस्तों विषय जो होता है, वो होता है पॉलिटिकल साइंस होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस होता है। और आर्ट्स में ही इसके बाद आपके सामने अब थोड़ी सी विकल्प आता है कि हम 2 विकल्प में से किसको पकड़ें। यानी 2 विकल्प आपके सामने जब आता है, तो उसमें से एक आपके सामने जियोग्राफी का विकल्प होता है और दूसरा इको का। वैसे देखा जाए तो दोनों ही विषय अच्छे हैं, लेकिन टोटल अगर आर्ट्स की बात की जाए तो ज्योग्राफी जो है आर्ट्स का टोटली विषय में आ जाता है, और आर्ट्स की यही 3 विषय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहीं कहीं सोशियोलॉजी भी आ जाता है। इकोनॉमिक्स जो होता है वो कॉमर्स के विषय में चला जाता है। ऐसे में अधिकांश बच्चे हिस्ट्री, पोल साइंस स्ट्रीम और ज्योग्राफी लेने का प्रयास करते हैं। इन्हीं में से दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक विषय है पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करने हम चल रहे हैं, जिसमें से हम आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जब आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो इस पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 किताब होते हैं दोस्तों, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। आप जब ये मैंने अपने ही चैनल पर एक सिलेबस हमने बताया है, क्लास 11th का सिलेबस का वीडियो डाल रखा है। आप उसे ढूंढ के देखेंगे तो आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें हर वो चीज की पहलू पे चर्चा किया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये बताया है उसमें कि किताबें कितनी पढ़नी है, हर किताब में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर को कहाँ तक पूछना जाता है, यानी मिड टर्म तक कौन सा चैप्टर आएगा। इसके बाद एक एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी हमने बता रखा है कि एग्जाम का पेपर कैसा होगा, एग्जाम में कितने नंबर का क्या चीज कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। पूरा डिटेल एक हमने 30 से 35 मिनट का वीडियो आपको डाल रखा है। निश्चित तौर पे उस वीडियो पर लगातार बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, बच्चे उसे देख भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को ढूंढिएगा। क्लास 11th सिलेबस करके उस पर थंबनेल पे लिखा होगा। तो जब हम ये बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बुक की बात करते हैं, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। अब बुक नंबर 1 में ही टोटल आपके 8 चैप्टर हमको दोस्तों पढ़ने को मिलता है, और इसी 8 चैप्टर में से आपके मिड टर्म में 6 चैप्टर आएंगे। कितने आएंगे? 6 चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे, और इसी 6 चैप्टर की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका पहला किताब है उसका नाम है भारत का संविधान, भाग 1 करके लिखा गया है, और इसी में पढ़ना है, इसी सिद्धांत के तहत सिद्धांत और व्यवहार। यानी भारत का जो संविधान पढ़ना है टोटल, उसका सिद्धांत क्या है और फिर उसका व्यवहार में हम कैसे उतार सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल्स
एंड प्रैक्टिस, यानी कैसे उसको व्यवहार में लाएंगे। अब दोस्तों ये पहला बुक का जो नंबर 1 हमें चैप्टर पढ़ना है, आराम से एकदम समझिएगा, इंट्रो क्लास से पहला चैप्टर का, तो इसलिए हम बहुत कुछ आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। लास्ट तक देखने से आपको बहुत कुछ फायदा होगा और बहुत कुछ आप देखेंगे। जब वीडियो को भगा करके देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। अब देखिए चैप्टर 1, इस चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है ये है संविधान क्यों और कैसे। पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि हमें संविधान पढ़ना है, तो उसी संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और फिर हमने जब इसे जरूरत पड़ी तो हमने इसे तैयार क्यों किया, कैसे किया। व्हाई एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्यों और कैसे, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी और फिर हमने संविधान कैसे लिखा, ये हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें 3 बातों को अगर हम समझा दें, चैप्टर नंबर 1 की ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि 1 से ही पढ़ना है। तो अब देखिए अगर हम दोस्तों बात करें यहां पर कि संविधान, सबसे पहले आप 10वीं पास करके आप कहां पर पहुंच रहे हैं, क्लास 11th में पहुंच रहे हैं, तो आपके साथ थोड़ी सी तो कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि क्लास 11th तक का विषय अलग होता है। वहां पर आप चारों विषय मिला करके एक साथ एसएसटी का अध्ययन करते हैं, सोशल स्टडी का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्लास 11th में आते ही आपको अलग अलग स्ट्रीम मिल जाता है और उसी आर्ट्स में अलग अलग बुक की बातें होने लगती है। तो ऐसे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा विषय भी बढ़ जाते हैं, सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, संविधान और सिद्धांत व्यवहार में जहाँ पे पहला चैप्टर मिलेगा संविधान क्यों और कैसे, तो पहला ही सवाल आता है कि संविधान है क्या, क्या है ये संविधान जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंपल तरीके में अगर इसका परिभाषा दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है दोस्तों, संविधान एक लिखित, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है, जिसमें नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है। साथ ही साथ क्या कहा आपने कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है और साथ ही इसमें संविधान के और साथ ही इसमें सरकार के 3 अंगों की चर्चा भी सरकार के 3 अंगों की चर्चा भी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या की जाती है, सरकार के 3 अंगों की चर्चा भी की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, सरकार के तीनों अंगों की चर्चाएं भी इसमें की जाती है। और साथ ही साथ 3 अंग कौन होते हैं, तो इसमें कार्यपालिका, विधायिका और
न्यायपालिका की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की पहले कि संविधान होता क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक किताब है जिसमें नियम और कानूनों को रखा गया है और सरकार के 3 अंग की चर्चाएं की जाती है और उसके माध्यम से देश को चलाने का प्रयास किया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक संविधान के नाम से जानते हैं और ये संविधान हमारा काम करता है। अब सवाल दोस्तों आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, कोई भी देश को चलाने के लिए किसी नियम और कानून की जरूरत पड़ती है और जब उसको नियम और कानून की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर उसी नियम और कानूनों को संग्रह करने के लिए एक किताब की जरूरत पड़ेगी। बिना किताब का तो नियम कानून होगा नहीं, तो उसी किताब में रखने के लिए नियम कानूनों को संग्रह करके एक किताब की जरूरत पड़ी, जिसे हम भविष्य में किताब का नाम संविधान रख दिए। तो इसलिए इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी। अब होता है कि कैसे, तो हमने कैसे संविधान लिखा, इसकी दोस्तों एक लंबी परहेज है, लंबी प्रक्रिया है। कहां कहां से संविधान लिखने की प्रक्रिया होती है और फिर हमने अपना संविधान स्वयं भारत के लोगों ने लिखा और लिख करके इसको 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया और आज हमारा संविधान अच्छे से चल रहा है, जिसे हम जीवंत दस्तावेज के नाम से भी जानते हैं, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको सिलेबस का नाम यानी पहला जो नाम था चैप्टर का, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की और निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, जो ये हमारा संविधान होता है, ये संविधान में हम पढ़ते क्या हैं और हम समझते क्या हैं। तो ये जो संविधान है, ये संविधान क्यों आया जी, क्योंकि हमें नियम और कानून की जरूरत थी, इसलिए हमने लाया। कैसे लाया, तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत लिखने के बाद हमारा संविधान आया था। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि इस संविधान का क्या महत्व है, क्या हमारे संविधान में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसमें संविधान जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ही जो संविधान होते हैं, ये संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझने की पहले कोशिश करेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान में किसकी कितनी जरूरत होती है। उसके बाद दोस्तों, हम यहां से जब निकलेंगे तो संविधान के महत्व की चर्चा करेंगे, संविधान का कार्य कि संविधान का काम क्या है, संविधान का कार्य पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान का महत्व, फिर इसकी प्रकृति, फिर स्रोत सोर्सेज, ये सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर दोस्तों पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहा क्या रहा है और इसमें बात क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको लिखित तौर पे जो हमने आपको है डिटेल में समझाने की कोशिश की, उसको ये लिखित दिया। दोस्तों, इससे होता ये है कि एक बार आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और दोबारा आप उसी चीज को आपको लिखित में जब मैं दे देता हूं तो इस चीज को आप बड़ी आसानी से अपने नोट्स फॉर्मेट में तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एक नोट्स बन जाता है और फिर उस नोट्स के माध्यम से आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं और आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं उस चैप्टर को जो चीज पढ़ाता हूं, पहले उसको ब्लैक वे में समझाने का प्रयास करता हूं और फिर उसको मैं अगले टर्म में उसको लिखित तौर पे आपको दिखा देता हूं। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है क्या, संविधान क्या है, तो कह रहा है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियम और कानून, वैसे मैंने वहां पे क्या बताया, शॉर्ट फॉर्म में बताया, थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में है चीजें, नियम एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। क्या कहा कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित कोई नियम है और वो कानून है, उसी चीजों को एक जगह जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो दोस्तों इसी को ही हम क्या कहते हैं, हम इसे संविधान
कहते हैं। इसके द्वारा देश की सरकार को संप्रभुता होती है, यानी उसका आत्मविश्वास, अपना विश्वास होता है, अपनी इज्जत सम्मान मिलती है, और वह जो भी नियम और कानूनों का निर्माण करती है उसका जनता स्वतः ही पालन करती है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही तो नियम और कानून बनाते हैं। तो फिर जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नियम और कानून बना रहे हैं तो वही प्रतिनिधि जो कानून बनाएगा तो निश्चित तौर पर उसे जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि जनता ने ही तो उस प्रतिनिधि को चुना है और वही प्रतिनिधि अपने जनता के हित के लिए क्या कर रहा है, कानून बना रहा है। तो निश्चित तौर पे उसकी भलाई के लिए ही कानून बना रहा होता है, इसीलिए स्वतः उसे जनता क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और उसका पालन करने लगती है। ये आपको संक्षेप में हमने एक तो लिखित रूप से भी दिया और यहाँ पे संविधान का परिभाषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों आता है कि क्या दुनिया में संविधान कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके दोस्तों बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के बीच में करिएगा, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे होते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको ज्यादा इसमें वक्त भी नहीं लगता है। जहां वीडियो आप देख रहे होते हैं भाई नीचे में एक रेड कलर के सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है सवाल यहाँ पर जो सबसे पहला ही यहाँ पर MCQ का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि विश्व में संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों विश्व में संविधान के दो प्रकार होते हैं। एक तो विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। संविधान कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो हमारा लिखित संविधान होता है जिसको लिखा जाता है, और एक दोस्तों हमारा अलिखित संविधान होता है। याद रखिएगा, दोनों चीजें आप यहीं से याद करना सीखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। एक तो हमारा लिखित संविधान होता है दोस्तों, और एक हमारा अलिखित संविधान होता है। क्लियर हो गई ना कि संविधान कितने प्रकार का, एक लिखित और एक अलिखित। आप कहिएगा सर कैसे हम ये कहें कि कौन लिखित है कौन अलिखित है? तो किसी भी संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है, जो भारत के संविधान को भी लिखने के लिए असेंबली बनाई गई थी। तो अगर किसी देश का संविधान उस असेंबली के द्वारा लिखी जाती है, यानी असेंबली बनाई गई और असेंबली के द्वारा लिखी जाती है, तब उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। अगर उसी संविधान को कोई असेंबली नहीं बनाती है और कोई राजा महाराजा हैं उनके बातों के द्वारा ही लिखी जाती है, जो बोल दिया वो लिख दिया, जो संविधान बन गया, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो लिखा हुआ नहीं होता है, वो भी लिखा हुआ किताब होता है, लेकिन उसमें जनता की आवाज नहीं होती है, जबकि लिखित संविधान में जनता की आवाज होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला अब ये क्या कह रहा है कि लिखित संविधान। आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मात्री सभा, यानी एक संविधान सभा होती है। क्या होती है? संविधान सभा होती है, और यही संविधान सभा मिल करके क्या करती है? संविधान को लिखती है। इसे ही लिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान और जापान का संविधान किसका उदाहरण है? तो एक लिखित संविधान का दोस्तों उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लिखित संविधान का। बात समझ में आई कि लिखित संविधान वो संविधान है जिसे क्या होता है, जिसे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा एक असेंबली बनाई जाती है, संविधान सभा बनाई जाती है, और वही संविधान सभा जब देश के हित में संविधान लिखती है तो उसी संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। जबकि दूसरा अलिखित संविधान में ऐसा कोई जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके नहीं भेजती है और ना ही कोई संविधान सभा का निर्माण होता है। वो खानदानी राजा द्वारा होते हैं, रानी होती हैं, जो बातें कहती चली जाती हैं उसको हम लिखते जाते हैं, और वही जो हम लिख देते हैं
वही हमारा क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब दूसरा दोस्तों आता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा से नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? उसमें कोई संविधान सभा नहीं होती है, परंतु परंपराओं और समय समय पर पारित होने वाले कानूनों, निर्णयों आदि का प्रमाण ये होता है। समय समय पर उसमें कुछ चीजें लिखी जाती है, जोड़ी जाती है, फिर उसे आगे बढ़ाई जाती है, और फिर वो आगे जब चलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान का, अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान दोस्तों ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है और इजराइल में है, जो परंपराओं के अकॉर्डिंग ही चला आ रहा है। समय समय पर उस पर चेंज होता है, लेकिन उसको लिखने के लिए किसी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था। जबकि भारत में इसको लिखने के लिए संविधान सभा की मांग हुई थी और संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसकी पहली बैठक हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत होती है। तो दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में ज्यादा आपको कुछ नहीं किया, पहली बार हमने आपको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, एक साथ हम लोग मिलकर काम करने के लिए प्रयास किया, और हमने आपको बताया कि संविधान होता क्या है और ये संविधान कितने प्रकार के होते हैं। दो ही चीजों पे बात किया दोस्तों। अब हम आगे की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करने का प्रयास करिएगा। निश्चित तौर पे हम आपके साथ अगर जुड़े हैं तो अंत तक आपको बेहतर से बेहतर हम बताने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर आपके सामने रिजल्ट लाने की कोशिश हम नोट्स बना करके देंगे, पूरी स्टडी इसका कराएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय समय पर आपके पास वीडियो जाता रहेगा, आप इसे देखते रहिएगा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी प्रेरित करिएगा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।